नमस्कार दोस्तों। बड़े बड़े अखबारों न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइंस चल रही हैं कि यूरोजोन मंदी की चपेट में आ चुका है। हम सब ने यूरोपियन यूनियन तो सुना था, लेकिन यह यूरोजोन क्या है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको बताता चलूं कि यूरोजोन यूरोपियन यूनियन के वह कंट्रीज हैं जिन देशों में यूरो करेंसी का इस्तेमाल होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूरोपियन यूनियन में तो यूरो ही चलता है। नहीं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 19 ही देश ऐसे हैं जिसमें यूरो का इस्तेमाल किया जाता है, और वही रिसेशन की चपेट में आए हैं। बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, ये वो देश हैं जिसमें यूरो करेंसी नहीं चलती। यूरोजोन के देशों में आर्थिक मंदी आने का सबसे बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, क्योंकि युद्ध की वजह से यूरोजोन कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस आ गया है। युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण वहां पर आर्थिक विकास दर लगातार 2 तिमाहियों में नेगेटिव रिफ्लेक्ट कर रही है। ये पहली बार है जब यूरोजोन 2020 के बाद मंदी में गया है। यूरोजोन में मंदी का असर भारत समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में पड़ने वाला है। जिन अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की थी कि यूके मंदी की चपेट में चला जाएगा, लेकिन जर्मनी और यूरोप बचे रहेंगे, वे गलत थे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव को कम करके आंका था। यूरोजोन के सभी देश मंदी के दौर में नहीं हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस और स्पेन दोनों मंदी से बच गए हैं, जबकि जर्मनी और इटली दोनों ही मंदी के चपेट में आ गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर देश मंदी में आ गए हैं तो वह बाहर कैसे निकलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि देश मंदी से बाहर निकलने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें खर्च बढ़ा सकती हैं और करों में कटौती कर सकती हैं। व्यवसायों के लिए धन उधार लेना और निवेश करना सस्ता बना सकती हैं, जिसके लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। यह कहना मुश्किल है कि यूरोजोन को मंदी से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। यूरोजोन में मंदी का असर भारत समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों पर पड़ रहा है। 2023 में भारत की विकास दर 6.8 रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ ने 7.2 ग्रोथ रेट के साथ दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन फिर भी इसका असर भारत पर देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोजोन में मंदी से भारतीय निर्यात की मांग कम रह सकती है। शायद अब आप यह भी पूछना चाहेंगे कि भारत में आर्थिक मंदी क्यों नहीं आ रही? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार भारत के अंदर भारी निवेश कर रही है, चाहे वह रेल मार्ग बनाना हो, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में खर्च करना हो, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें भारत सरकार बहुत धन खर्च कर रही है। यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में नहीं आ सकती, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट से ज़्यादा घरेलू मांग बहुत ज़्यादा है। और आप सभी का क्या मानना है? अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।